आप सबका दिल से स्वागत है। 2003 क्लीवलैंड, ओहायो, यूएसए। एक टीनेज लड़की शाम के समय काम खत्म करके घर पे आ रही थी। अब वो घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है। सिर्फ 5 मिनट बाकी थी घर पहुंचने के लिए और वो गायब। उसके गायब होने के बाद उसकी मॉम ने उसका बहुत इंतज़ार किया, उसका बहुत नाम पुकारा, बट वो नहीं आई। 10 साल हो गए। उसकी फैमिली को ऐसा था कि एक दिन तो वो वापस आएगी। और वो कहाँ पर थी? उसका जो घर था उसके 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो किसने उसे गायब किया? और उसके घर के बाजू में ही उसे रखा गया है, बट किसी को पता नहीं चलता है। मैं कहानी चालू करता हूँ। बहुत अलग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इतनी भी मिस मत करना। अमांडा बेरी, वो बॉर्न होती है 1986 में, क्लीवलैंड, ओहायो, यूएसए। वो रहती है अपनी माँ के साथ और बड़ी सिस्टर के साथ। अमांडा के फादर और मॉम सेपरेट हो गए थे जब अमांडा छोटी थी। अब अमांडा 16 साल की होती है, चीयरफुल, उसे म्यूज़िक बहुत पसंद था, सबके साथ फ्रेंडली रहती थी। वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए बर्गर किंग में काम करती थी। अब अप्रैल 21, 2003 को उसने काम ख़त्म किया। वो घर की तरफ आ रही थी। उसने अपने सिस्टर को कॉल किया था। दूसरे दिन उसका बर्थडे था कि मैं घर पर आऊँगी, हम सब तैयारी करेंगे, कल मेरा बर्थडे है। अमांडा ने फ़ोन काटा। उसका घर आने ही वाला था, सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस बाकी था। तब एक कार आके रुकती है। उस कार के अंदर होता है एरियल क्रास्टो, 42 ईयर्स, स्कूल बस ड्राइवर। अब वो उसके घर के नज़दीक रहता था तो अमांडा उसे पहचानती थी। उसने अमांडा को कहा, जीना, तेरी फ्रेंड मेरे घर पर है, क्या तुझे उससे मिलना है? मैं तुझे बाद में घर पर छोड़ दूंगा। अब अमांडा को उसके ऊपर ट्रस्ट था क्योंकि पहले भी उसने जीना को छोड़ा था। मतलब एक बार उसने जीना को लिफ्ट दी थी, लीना को घर तक ड्रॉप किया था। तो अमांडा ने सोचा घर तो नज़दीक है, मेरी फ्रेंड इसके घर पर है और ये पहचानती भी थी उसे, तो ये बैठ गई कार के अंदर। अब ये लोग गए उसके घर के अंदर। इसने पूछा, जीना कहाँ पर है? तो वो कहता है 1 मिनट। इसने जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। अमांडा को समझ में नहीं आया, सीधा भागा, अमांडा के हाथ बांधे, मुंह बांधा और उसने म्यूज़िक ऑन किया और म्यूज़िक लाउड कर दिया। लेकर गया उसे ऊपर के रूम में, टाइट बांध दिया और उसके ही फ़ोन से अमांडा के घर पर कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी बेटी जल्दी घर पर आ जाएगी, उसकी फ़िक्र मत करना, वो ठीक है। और उसका फ़ोन बंद कर देता है। अब वहाँ पर अमांडा की मॉम, वो तो टेंशन में आ गई, बड़ी बेटी टेंशन में आ गई। वो लोग गए पुलिस स्टेशन, कंप्लेन की। यहाँ पर इसने फ़ोन तो बंद कर दिया है, इसने बांध कर रखा है, ये नीचे जाके खाना बनाने लगा। अब अमांडा को किसी और की आवाज़ आई बाजू वाले रूम में से। तो इसने और एक लड़की को किडनैप किया था जिसका नाम था मिशेल। अमांडा को किडनैप करता है ये 2003 में, मिशेल को किडनैप करता है 2002 में। और इसका घर कहाँ पर है? अमांडा के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर। वो अकेला रहता था। उसकी खुद की 2 लड़की और 1 लड़का था। एरियल और उसकी वाइफ भी सेपरेटेड थे। तो एरियल के बच्चे रहते थे उसकी मॉम के पास और वो लोग रेयरली उसके घर पर आते थे, एरियल के घर पर। वहाँ पर पुलिस, उसकी मॉम, हर जगह पर अमांडा को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर ये उसे पहले तो खाना नहीं देता है। जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऊपर जाता है और कहता है, चुपचाप खाना खाना, ज़रा भी आवाज़ वगैरह करेगी तो बाहर तो तेरी आवाज़ नहीं जाने वाली, क्योंकि म्यूज़िक तुझे पता है कितना लाउड है। जितना तू डिसिप्लिन से रहेगी, चिल्लाएगी नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बट अगर तू चिल्लाएगी, भागने की कोशिश करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा। 1 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, उसकी मॉम वहाँ पर रो रो के उनकी हालत ख़राब हो गई, अमांडा के मॉम की, कि मेरी बेटी को ले कौन गया। जब अमांडा आ रही थी तब उसकी और उसकी सिस्टर की बात भी हुई थी। तो उससे पूछा जाता है कि तेरी सिस्टर ने क्या बात की थी? तो उसकी बड़ी सिस्टर बताती है, वो बहुत खुश थी, हमने बहुत सारी बातें की। दूसरे दिन उसका बर्थडे था, उसके प्रिपरेशन के लिए। उसकी बातों से तो कुछ भी पता नहीं चला और ना ही उसका फ़ोन अचानक डिस्कनेक्ट हुआ। हमारी बात कंप्लीट होने के बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट की थी। उसके थोड़े समय बाद हमें एक आदमी का फ़ोन आता है और उसके बाद फ़ोन ऑफ हो जाता है। अब अमांडा तो बहुत नज़दीक थी, पुलिस ने हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ पर भी नहीं मिल रही थी। पुलिस की जांच चालू थी, बट 1 साल हो जाता है, 2004 आ जाता है और ये भाई साहब इसकी तीसरी किडनैपिंग करते हैं, जीना की। जीना तो और भी छोटी थी, सिर्फ 14 साल की। उसके बाद इसके शैतानी खेल चालू होते हैं। ये उन लोगों के साथ
गलत हरकतें करता है। ये आदमी एरियल जितना कमीना था अंदर से, उतना ही बाहर बहुत काइंड, अच्छी बातें करने वाला, लोगों से दोस्तियाँ करने वाला, लोगों को घर पर इनवाइट करता था खाने के लिए। पुलिस में भी इसकी पहचान थी, गिटार बजाता था। किसी को शक ही नहीं आएगा कि ये आदमी इतना बड़ा कांड कर सकता है, मासूम लड़कियों को किडनैप कर सकता है, उनके साथ गलत हरकत कर सकता है। किसी को उसके ऊपर शक नहीं था, हर कोई उसके दोस्त ही थे। और ये जब लोगों को बुलाता था घर पर खाने के लिए, तो ऊपर पहले पूरा अरेंजमेंट कर देता था, तीनों लड़की के फेस पर टेप, हाथ वगैरह बांध देता था। तो नीचे वो जिन लोगों को बुलाता था खाने पर, नेबर्स को एज गेस्ट, वो लोग इसके घर पर आकर खाते थे, पार्टी करते थे। बट कभी किसी को पता नहीं चला कि 3 लड़की ऊपर के रूम में बंद है। उसकी मॉम टीवी शो पर गई, उसकी मॉम ने इंटरव्यूज़ दिए, उसकी मॉम रोड पर उतरी, न्यूज़पेपर में दिया, पुलिस के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थी। उसकी मॉम को दिल में विश्वास था कि मेरी लड़की ज़िंदा है। 2006 में उसकी मॉम उस सदमे से, उसकी बच्ची नहीं आई, उस सदमे से उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और 2006 में ही ये आदमी एरियल जिनोना काम करता है अमांडा के साथ, और अमांडा हो जाती है प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट होने के बाद वो उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाता है, मिशेल और जीना को कहता है अगर तुम दोनों को ज़िंदा रहना है तो तुम दोनों को ही सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और मिशेल और जीना की हेल्प से अमांडा जन्म देती है एक लड़की को। उसका नाम रखा जाता है जॉसलिन। पहले तो एरियल ने जो बेबी बॉर्न हुई उसे भी डार्क रूम में रखा, और अमांडा जो थी उसे जीने का एक कारण मिला था उसी डार्क रूम के अंदर, उसकी लड़की। अब वो उसकी लड़की के लिए जी रही थी। थोड़े सालों तक एरियल ने जॉसलिन को उसी डार्क रूम में रखा, बट थोड़े सालों बाद एरियल उसे नीचे लेकर आता, वो खेलती। कभी कभार अगर बाहर आवाज़ आती तो वो कभी लोगों को कहता मेरे रिश्तेदार की लड़की है, तो कभी कहता मेरी ग्रैंड डॉटर है। उसने जॉसलिन को कभी मिलाया नहीं था किसी से, बस उसकी आवाज़ कभी कभार बाहर जाती थी। वो बड़ी होते जा रही थी। अमांडा उसे रीडिंग, राइटिंग, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाती थी। और अमांडा ने अपना थोड़ा सी बिहेवियर ऐसा कर दिया था कि एरियल को उसके ऊपर थोड़ा सी ट्रस्ट आ गया था, दूसरी 2 लड़की पर भी। मई 6, 2013, 10 साल कंप्लीट हो गए थे। एरियल रोज़ की तरह घर के बाहर निकल गया, बट इस बार उससे गलती हो गई थी। उसने एक दरवाज़ा बराबर बंद नहीं किया था। 2013 में जॉसलिन हो गई थी 7 साल की, अमांडा हो गई थी 27 साल की। अब ये घर के बाहर निकला और अमांडा ने देखा दरवाज़ा बराबर बंद नहीं हुआ है। अमांडा, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई। उसने सोचा अगर मैंने ये चांस मिस कर दिया तो मैं कभी नहीं निकल पाऊँगी। वो गई, उसने दरवाजे को खोलने की ट्राई की, बट दरवाज़ा हाफ खुला, हाफ नहीं खुला। इसने क्या किया, ज़ोर ज़ोर से ये चिल्लाने लग गई। उस दिन उसने कुछ म्यूज़िक वगैरह भी चालू नहीं किया था, और जिस तरीके से दरवाज़ा ये खोल रही थी, थोड़ा सी दरवाज़ा खुल रहा था तो इसकी आवाज़ बाहर जा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा मैं अमांडा बेरी हूँ, मुझे सालों से यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है, प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। बाजू में एक नेबर था रामसी, वो दौड़ के आया और उसने दरवाज़ा तोड़ा। ये बाहर निकली अपनी बच्ची के साथ, उसने बताई सब चीज़ें। तुरंत पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई वहाँ पर। पुलिस ने ऊपर जाकर जीना को निकाला, मिशेल को निकाला। 10 साल के बाद ये वहाँ से फ्री हुई, ये रिलीज़ हुई। पुलिस ने एरियल को पकड़ा। अमांडा बहुत रोने लग गई क्योंकि उसकी मॉम ऑफ हो गई थी। उसे होश में आने में, मिशेल को होश में आने में, जीना को होश में आने में बहुत टाइम लगा। जॉसलिन ने कभी सनलाइट नहीं देखी थी, पहली बार उसने सनलाइट देखी। वो लोग अपने आप को संभाल रहे थे। 10 साल तक वो लोग कैद थी, तो इतनी आसानी से तो सदमा नहीं जाने वाला था। फिर भी उनके घर वाले उनकी हेल्प कर रहे थे। वहाँ पर एरियल से पूछताछ की गई। शुरुआत में वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, अलग अलग तरीके की स्टोरी दे रहा था, जो पुलिस वाले ने बिलीव नहीं किया। और फाइनली उसे सज़ा होती है लाइफ इन प्रिजन विदाउट रिलीज। बट उसे सज़ा मिलने के 1 महीने बाद ही उसने खुद ने जेल के अंदर अपनी जान ले ली। इस कहानी से मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, आसानी से कभी किस पर विश्वास मत करना। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर मैं ऐसी सच्ची कहानियाँ बताता हूँ, सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी,
जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, ये सब कहानियाँ देखना आपको अच्छी लगेगी। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।